नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोग जिस पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को पिछले 9 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है और पिछले 2 से 3 साल से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लो लिबिडो की प्रॉब्लम है। और इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है पिछले 4 महीने से। और इनका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि पेशेंट को कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की अगर बात करें, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर बात करें, तो कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। 90-95% तक इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस में इनको आराम मिल चुका है। जो इनको बार बार स्टूल पास आउट करने के लिए जाना पड़ता था, दिन में 5 से 6 बार, वो ब्लडी म्यूकॉइड स्टूल जो पास आउट करते थे, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। नॉर्मल स्टूल अब बन के आता है इनको अब। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम में भी कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। पेशेंट को 70% 75% तक इरेक्शन में फ़ायदा हो चुका है। लिबिडो की जो प्रॉब्लम थी, लो लिबिडो की जो प्रॉब्लम थी, उसमें भी इनको फ़र्क आना स्टार्ट हो चुका है। और इनको जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया गया था, वो था एसिड नाइट्रिकम, यानी नाइट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इस पेशेंट को स्टार्टिंग में मैं दिया था नाइट्रिक एसिड 0/1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8। और इस बार मैं पेशेंट को दूंगा मेडोराइनम। मेडोराइनम इसलिए दूंगा क्योंकि इनका जो केस है, अब मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। अब केस को वाइंड अप करना अगर है, तो उसकी जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया स्टार्ट मैंने किया हुआ है। क्योंकि जो इनका ट्रीटमेंट चला हुआ है, वो एक एंटीसिफ्लेटिक ड्रग से चला हुआ है। उसके बाद एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की बारी आएगी, लास्ट में एंटीसोरिक मेडिसिन की बारी आएगी कंप्लीट क्योर करने के लिए। ये माइस्मेटिक बातें होती है, ये टेक्निकल बातें होती है। ज़्यादा डीप में बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। जो लोग डॉक्टर से वो लोग जानते हैं। तो इस पेशेंट का अंदर एसिड नाइट्रिक से इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है कि पिछले 9 साल से जो इनको प्रॉब्लम हो रहा था अल्सरेटिव कोलाइटिस की, और अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के कारण से ही कहीं ना कहीं इनका बॉडी जो है वो दिन पर दिन खराब हो रहा था। और उसके कारण से ही कहीं ना कहीं इनका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अगर शरीर में अगर कोई अंग अगर खराब रहेगा, तो जाहिर सी बात है बाकी अंग में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं बिलीव करता हूँ कि इनका अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण से ही इनका अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम भी उत्पन्न हुआ है। तो इस पेशेंट को जो मैं प्रिस्क्रिप्शन किया था एसिड नाइट्रिक देने मात्र इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में 75% तक इम्प्रूवमेंट हो चुका है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर सिंगल मेडिसिन से 95% तक इम्प्रूवमेंट हो चुका है। मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए एक मेडिसिन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए एक मेडिसिन, ऐसा मैंने प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया है। जैसे कि इनका प्रीवियस डॉक्टर, जो यूट्यूब के ही एक बड़े डॉक्टर है, इन्होंने किया हुआ है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की 4 मेडिसिन, अल्सरेटिव कोलाइटिस की 4 मेडिसिन, सुबह 4 मेडिसिन, शाम को 4 मेडिसिन। तो इनका ट्रीटमेंट से इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, और सॉल्व होगा भी नहीं, ज़िंदगी में सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर इनको एट लास्ट मेरे बारे में कोई बताया, फिर इन्होंने मेरे पास से कंसल्टेशन किए हैं। और अब इनका अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम जो पिछले 9 साल से चल रहा था, वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम भी अब ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। इस बार पेशेंट को मैं दूंगा मेडोराइनम इसलिए दूंगा क्योंकि इनका पैरों में अब जलन हो रहा है, कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और गले के आसपास वाट से मस्सा है। और इनका अंदर हड़बड़ी, थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस वाला बात जो है थोड़ा ज़्यादा है, यानी हर चीज़ थोड़ा हड़बड़ी में करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, ये सब सिम्टम्स भी है। तो मेडोराइनम भी मैं लिख कर रखा था जब पेशेंट को मैं एसिड नाइट्रिक प्रिस्क्रिप्शन किया था, कि अब नेक्स्ट बारी आएगी मेडोराइनम की। तो मेडोराइनम अब देने का वक्त है, हाई टाइम है मेडोराइनम देने का। इसके बाद एक एंटीसोरिक मेडिसिन, जो कौन सा आएगा बाद में वो डिपेंड करता, हो सकता है सल्फर भी आ सकता है, सोराइनम भी आ सकता है, या फिर वो कैलक्रियाकाप भी आ सकता है। कोई एक मेडिसिन देके मुझे केस को पूरी तरह क्लोज करना पड़ेगा। अब इस पेशेंट को नाइट्रिक एसिड क्यों दिया गया था? नाइट्रिक एसिड इसलिए दिया गया था पेशेंट का अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यहाँ पे एक हेमरेजिक टेंडेंसी पाया जाता है। यानी ये एक ऐसा मेडिसिन है जो कि हेमरेजिक डायथेसिस को बिलोंग करता है, यानी जहाँ से ब्लड निकलता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर तो ब्लड निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाता है, रेक्टम में अल्सर हो जाता है, कोलोन खराब हो जाता है, तो वहाँ से ब्लड निकलता है। क्योंकि एसिड नाइट्रिक जो मेडिसिन है, ये एक हेमरेजिक डायथेसिस की मेडिसिन है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो प्रॉब्लम है, यहाँ भी हेमरेजिक डायथेसिस पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि पेशेंट का अंदर एक हमेशा एक एंजाइटी, मतलब रोग के बारे में सोचना, डिजीज़ के बारे में सोचना कि क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, हमेशा इस बात को लेके सोचना।
तो ये जो सिम्टम है, जो मेंटल सिम्टम है पेशेंट का अंदर पाया गया है और एसिड नाइट्रिक का अंदर ये सिम्टम है। इसके अलावा एसिड नाइट्रिक का जो पेशेंट होता है ये बड़ा रिवेंजफुल व्यक्ति होता है, यानी इसको बदला लेना होता है, यानी इसके साथ अगर कोई कुछ खराब करेगा तो वो उसको हार्म पहुंचाए बिना वो रह नहीं पाता है, या फिर अगर हार्म नहीं भी पहुंचाता तो कम से कम सोचता है कि मुझे अगर मौका मिल जाए तो इसको मैं देख लूँगा। तो इस प्रकार का जो थॉट्स है ये एसिड नाइट्रिक का अंदर पाया जाता है और इस पेशेंट का अंदर भी पाया गया है। एसिड नाइट्रिक का जो पेशेंट होता है इनको मीट खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होता है, जस्ट लाइक कॉस्टिकम, जस्ट लाइक लिलियम टिक। तो एसिड नाइट्रिक का अंदर मीट खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होता है और मिल्क से डिजएग्री है, यानी मिल्क इनको पसंद नहीं होता है, मिल्क इनको सहन नहीं होता है और जल्दी इनको सर्दी जुकाम इनको जल्दी लग जाता है, कैचेस कोल्ड इजीली, बहुत जल्दी इनको सर्दी लग जाता है। और इसका जो पेशेंट होता है वो गालियाँ बकता है। एनाकार्डियम का पेशेंट, कैमोमिला का पेशेंट, हायोसमस का पेशेंट, लेग कैनाइनम का पेशेंट, एसिड नाइट्रिक का पेशेंट ये गाली बकता है। इसके अलावा इस पेशेंट का प्राइवेट पार्ट में एक मस्सा है, एक वाट है और उस वाट में से खून निकलता है। जब वो संभोग करने के लिए जाते हैं, थोड़ा लग जाता है तो वहाँ से खून निकलता है। तो ये भी सिम्टम मैच किया, क्योंकि एसिड नाइट्रिक का जो वाट्स होता है, जो पिंपल्स होता है, वहाँ से खून निकलता है, थोड़ा सा खारिश करने पर पिंपल निकलता है, सॉरी खून निकलता है। तो ये जो सिम्टम है ये भी मैच किया एसिड नाइट्रिक के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट का अंदर एक हेमरेजिक डायथिसिस चल रहा है और हमारा जो दवा का सिलेक्शन जो हम किए हैं एसिड नाइट्रिक, ये भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी का दवा है और जो स्पेयर ऑफ एक्शन है इसको भी ये मैच कर रहा है। तो हर एंगल से हमारा जो दवा है वो वेल सेलेक्टेड मेडिसिन है। तो इसीलिए पेशेंट का अंदर सिर्फ सिंगल मेडिसिन से पेशेंट का आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो गया और पेशेंट का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। कोई मैं बीच में एग्नेस कैस्टर, सिलेनियम, कैलाडियम, डामियाना, नुफुलुटिया, योहिम्बिनम, टेस्टिस सिकाटी 3x कोई दवा मैंने पेशेंट को इस्तेमाल करने को नहीं कहा, सिर्फ सिंगल मेडिसिन से पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो गया। इसे कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। इस प्रकार से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तभी आपका पेशेंट आइडल क्योर ठीक हो पाएगा। इवन कि पेशेंट का जो प्राइवेट पार्ट में जो वार्ड था वो भी कहीं ना कहीं गायब हो गया। तो आप समझ सकते मेडिसिन एक लेकिन काम अनेक। ये कब होता है? ये तब होता है जब आप एक पेशेंट को एज ए होल ट्रीटमेंट करते हो, यानी जो आपके सामने बैठा है वो क्या प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आया है उसको आप दरकिनार करते हुए पेशेंट का ऊपर जब आप फोकस करते हो, यानी आप जब इलाज करते हो पेशेंट का, रोगी का जब आप इलाज करते हो, रोग का नहीं, तभी इस प्रकार का चीज़ें होना संभव है। यानी सिंगल मेडिसिन से पेशेंट का प्रॉब्लम्स को ठीक करना तभी संभव हो पाएगा और हर एक प्रॉब्लम ठीक हो पाएगा। पेशेंट का अंदर सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो चुका है। अब इस बार पेशेंट को मैं दिया हूँ मेडोराइनम 200 का 2 डोज और साथ में PLRS 0/1, 2, 3, 4। उसके बाद एक सोरिक मेडिसिन देना पड़ेगा मुझे। सोरिक मेडिसिन देने के बाद पेशेंट का जो प्रॉब्लम है पूरी तरह क्लोज हो जाएगा, चैप्टर पूरी तरह क्लोज हो जाएगा। पेशेंट को अब कोई दवा खाने की दरकार नहीं पड़ेगी, ना अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के लिए। तो जो लोग बोलते हैं होम्योपैथी बेकार है, होम्योपैथी काम नहीं करता है, होम्योपैथी प्लेसिबो इफेक्ट डालता है, सूडो साइंस है, तो उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि कृपया करके उन लोगों को मेरा वीडियोस आप लोग लाकर दिखाइए या फिर मेरे चैनल का लिंक उन लोगों से शेयर करिए, फिर उन लोगों को पता चलेगा कि ओरिजिनल होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी काम करता है या नहीं। मेरे जैसा 1-2 डॉक्टर्स और है जो लोग वेस्ट बंगाल साइड के ही है, वो लोग भी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं कि पेशेंट का केस टेकिंग कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से दवा का सिलेक्शन होना चाहिए, वो लोग भी बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। लोगों को पता होना चाहिए कि ओरिजिनल होम्योपैथी क्या है, कैसा काम करता है, ये पता होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग क्लासिकल होम्योपैथ है आप लोग भी आगे आइए, सिर्फ वीडियोस को ना देखें, वीडियोस आप लोग बनाइए भी, ताकि लोगों को पता चले कि ओरिजिनल होम्योपैथी क्या है, किस प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि लोग आज भी ये सोचते हैं कि जो लोग 8, 10, 15, 20 मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो ओरिजिनल होम्योपैथी है। क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 95% जो क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में लोग जानते ही नहीं है, सोचते हैं क्लासिकल होम्योपैथी बोल के कुछ है ही नहीं। मैं अगर कोई पेशेंट को सिंगल मेडिसिन देता हूं तो पेशेंट मुझे उल्टा सवाल करता है, डॉक्टर साहब मैंने आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स बताए, आप मुझे सिर्फ एक मेडिसिन दिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मेडिसिन से मेरा सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो पेशेंट को पता तक नहीं है कि ओरिजिनल होम्योपैथी क्या है, किस प्रकार से प्रैक्टिस होना चाहिए। क्यों पता नहीं है? क्योंकि यूट्यूब के जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स है वो लोगों ने यही परसेप्शन चलाए है, यही जो है एक सोच चलाया हुआ है कि
होम्योपैथी मतलब 8, 10, 15, 20 मेडिसिन आप लोगों को लेना पड़ेगा। ये परसेप्शन चलते हुए आ रहा है, बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है, तो लोगों को लगता है कि यही सच है, यही ठीक है। यानी एक सोच, एक परसेप्शन बन चुका है जो कि गलत है, और इस परसेप्शन को, इस सोच को बदलना पड़ेगा। हम सबको एक साथ मिलकर ये काम करना पड़ेगा, और ये तभी हम लोग कर पाएंगे जब हम लोग ओरिजिनल होम्योपैथी के बारे में लोगों को बताएंगे। आप ये बताइए कि आप कौन सा एंगल से कैसे अप्रोच करके पेशेंट का प्रॉब्लम को आपने ठीक किया है, ये बताइए। अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपसे पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर हज़ारों वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है यूट्यूब पे। तो वो जो पेशेंट आपके पास आपका वीडियोस देख रहा है, उससे आपसे पहले वो ऑलरेडी उसको पता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है। तो इसीलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है ये बताने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होगा, ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आपने किस प्रकार से उस प्रॉब्लम को ठीक किया है ये बताइए। क्योंकि होम्योपैथी का ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, भरोसा है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा है इन झोला छापों के कारण से। जो लोग 8, 10, 15 मेडिसिन एक साथ देते, इन लोगों के कारण से होम्योपैथी बीच से बदनाम हो रहा है। तो आप ये बताइए कि कैसे सिंगल मेडिसिन से क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करके आपने कैसे पेशेंट को ठीक किया है, ये बताइए, ये लोग देखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।